प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाना सागे दिवाળી मनावा खातर पूग्या जम्मू कश्मीर नौशेरा सेक्टर में कहो मां भारती जीता जागता सुरक्षा कवच है वीर सैनिक। केंद्र सरकार आम जनता ने दिवाળી रो दीनो बड़ो तोहफो आजू पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपया हुई सस्तो। पेट्रोल माते एक्साइज ड्यूटी 5 और डीजल माते 10 रुपया घटाई सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार कानीसू डीजल और पेट्रोल की दर में करेगी कमी रो करो स्वागत करो। दिवाળી माथे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाड़ देशवासियों ने दीनो है बड़ो तोहफो। देश में आज मनायो जा रही है दीपावली रो त्यौहार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री देश और प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। और जैसलमेर सीमा सू सटी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा माथे तैनात बीएसएफ रा जवान आज हर्षोल्लास रे सागे मना रहा है दीपावली रो पर्व। बुलेटिन की शुरुआत सु पहले डीडी न्यूज राजस्थान रा सगड़ा दर्शकों ने दीपावली री घणी घणी शुभकामनाएं। और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एलओसी माथे जम्मू कश्मीर रा राजौरी रा नौशेरा सेक्टर में पूग्या। अठेवणा अग्रिम चौकिया माथे तैनात जवाना रे सागे दिवाળી मनाई और सैनिका ने संबोधित करता तका कहो कि थे सब जवान मां भारती रा जीता जागता सुरक्षा कवचो। इन मौका माते प्रधानमंत्री शहीदा ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर्या। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा। 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। केंद्र सरकार आम जनता ने दिवाળી रो बड़ो तोहफो दीनो है। सरकार कानीसू पेट्रोल 5 रुपया और डीजल 10 रुपया सस्तो करवारो फैसलो कर्यो गयो है। केंद्र सरकार पेट्रोल माते एक्साइज ड्यूटी 5 रुपया और डीजल माते 10 रुपया घटाई है। जनता तेल रा दामारी कमीरो स्वागत कर्यो है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार कानीसू डीजल और पेट्रोल री दर में करेगी कमीरो स्वागत कर्यो। आज वणा आपरी प्रतिक्रिया देता तका कहो कि तेल री कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे तय होवे है, पण केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटार देशवासियों ने दिवाળી रो बड़ो तोहफो दीनो। हम लोग विदेशों पर निर्भर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होते हैं और निरंतर इसकी वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय दरों के हिसाब से होती है, लेकिन क्योंकि आम जनजीवन से जुड़ा हुआ इस तरीके का पदार्थ है जिससे सीधे सीधे उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है,
एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। दीपावली के शुभ अवसर पर केंद्र की सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके और प्रदेश और देशवासियों को राहत दी है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को भी प्रदेश के हित में जिस तरीके से वैट की विसंगति है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, राजस्थान में और भी सस्ता डीजल पेट्रोल उपलब्ध हो सकता है यदि राज्य सरकार वैट की दरों में और कमी करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले 5 नवंबरने केदारनाथ जावेला और श्री आदि शंकराचार्यरी समाधिरो उद्घाटन करेला। इन मौका माथे 4 धाम समेत ज्योतिर्लिंगा और ज्योतिपीठामां कार्यक्रमों आयोजन कर्युं जावेलो। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय केरलरा कलाड़ी में आदि शंकराचार्य जन्मस्थान में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान वह जनता को करीब 200 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का लगाव किसी से छुपा नहीं है। केदारनाथ की इन घटाओं में उन्होंने कई साल तपस्या की है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपदा का ऐसा भीषण रूप देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। तत्काल उन्होंने उत्तराखंड राज्य की वित्तीय मदद के साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के सामने रखा। प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मान भी लिया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 2017 में जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने आए, उन्होंने इस बात का खुद जिक्र किया था। गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात इस जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा। 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पर दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी। जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं। मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मई 2017 में उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और देश की सलामती के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की। बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव ही है कि 2017 में एक बार फिर उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की और नई केदारपुरी के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। केदारनाथ में परियोजनाएं किस तेजी से चल रही हैं, इस पर खुद प्रधानमंत्री अपना ध्यान रख रहे हैं। साल 2018 में उन्होंने एक बार फिर से बाबा केदारनाथ धाम का रुख किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मई 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद केदारनाथ धाम में स्थित गुफा में ध्यान भी लगाया। अब नई केदारपुरी अपने भव्य रूप में सामने आ रही है। तमाम विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। खबर हाल और भी है, पर पहले एक छोटा सा विराम। मम्मा, फूल, लाइट्स, दिए, मम्मा पटाखे, सबका
काम तो आप ऑनलाइन करते हो, पटाखे भी ऑनलाइन चला लेना। मम्मी। अच्छा, ये देखो ग्रीन पटाखे, वो भी ढेर सारे। ग्रीन पटाखे ये तो सेफ है और इनसे नुकसान भी कम होता है। अम्मा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम ग्रीन क्रैकर्स को पहचान सकते हैं। अच्छा, तो चलो चलाएं पटाखे। मम्मी, दिवाली की रात 8 से 10 बजे आया तो है पेपर में। वाह, ऑफलाइन भी ग्रीन पटाखे ही चलाएं और दिवाली धूमधाम से मनाएं। विराम रे पछे खबरा में एक बार फिर हूँ आपरो स्वागत है। अब रुख आखली खबर रो सगड़ा देश में आज दिवाली रो त्यौहार धूमधाम से मनायो जा रही है। आज रे दिन बाजारा में रोशनी करी गई है। लोग भांत भांत री मिठाइयां री खरीदारी कर रहा है। इनरे साथ ही देश विदेश रा पर्यटक भी भारत री दिवाली देखबा खातर अठायोड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा केंद्रीय मंत्री भी देशवासियों ने दिवाली री घणी घणी शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज री बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। वणा आपरा शुभकामना संदेश में कहो कि दिवाली रो त्यौहार जीवन सु अंधकार और निराशा न दूर कर उत्साह, उल्लास और नई ऊर्जा रो संचार करे है। भाजपा प्रदेश दफ्तर में आज दिवाली पूजन कर्यो गयो। इन मौका माथे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत प्रदेश और जिला पदाधिकारी मौजूद रहा। पूजन में न्यारा न्यारा मोर्चा अध्यक्ष भी मौजूद था। इन मौका माथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेशवासियों ने दिवाली री शुभकामनाएं देता थका देश और प्रदेश री खुशहाली री भी कामना करी। आज भारतीय सनातन परंपरा का दीप पर्व है। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। ये पर्व यही संदेश देता है, देश में और प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आए और भारत विश्व का सिरमौर बने। ये सोपान तय करता ही आ रहा है। आज दीपोत्सव रो त्यौहार प्रदेश और देश भर में उत्साह, उमंग और धार्मिक श्रद्धा रे सागे मनायो जा रही है। इन मौका माथे आप आपरा प्रतिष्ठाना माय कारोबारी पूजा अर्चना कर महालक्ष्मी सु सुख समृद्धि री कामना कर रहा है। न्यारा न्यारा व्यापारिक प्रतिष्ठाना माय आज सगले दिन पूजा अर्चना रो दौर चालतो रह्यो। आज दीपावली के इस अवसर पर हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर हर आदमी पूजा करता है और माँ लक्ष्मी को बुलाने की कोशिश करता है कि माँ लक्ष्मी वहाँ पधारे और उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सुख समृद्धि और धन का अपार भंडार भरे। इसलिए हर आदमी इस आज दीपावली के दिन पूजा करता है और दिवाली से पहले पूरे व्यवसाय प्रतिष्ठान की पूरी सफाई करके नए जोश और नए काम शुरू करता है। दिवाली रा मौका माथे महालक्ष्मी री पूजा रो पारंपरिक महत्व है। घरा और दुकाना माए पूजा में काम आवन वाली सामग्री री लोग जमर खरीदारी कर रहा है। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी रा पाना, गन्ना, प्रसाद, मिठाई और दूजी पूजन सामग्री भी लोग खरीद रहा है। आज हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली फेस्टिवल है। उसके लिए हम पूजन सामग्री, फूल, कमल का फूल, बांदरवाल और ये सारी चीज़ें लेने आए हैं ताकि शाम को धूमधाम से अपना त्यौहार मना सकें और लक्ष्मी पूजन कर सकें। आज हम दिवाली के आज के दिन पे हम पटाखे, फूल, मिठाइयाँ, गन्ने और लक्ष्मी माता जी, गणेश जी, भगवान जी की पाटे वगैरह लेने आए हैं। आज हम आराम से दिवाली मनाएंगे। जो हम 2 साल से वेट करते थे वो आज हम फाइनली करेंगे और एंजॉय करेंगे। 5 दिनारा दीपोत्सव रे तहत राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहरा में खास सजावट करी गई है।
राजधानी जयपुर परकोटा समेत भारी इलाका में भी रंग बिरंगी रोशनी पर्यटकों का आकर्षण रो केंद्र बनी उड़ी है। बाजारा में सजावट देखवा खातर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जयपुर इस बार दीपावली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। पूरे शहर को इस बार दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह स्वागत द्वार, विभिन्न झिलमिलाती रोशनी से सराबोर सजावटी लड़ियां बरबस यहाँ आने वाले सैलानियों को आकर्षित कर रही है। जयपुर के छोटी चौपड़ पर चारों ओर विभिन्न कलाकृतियों को दर्शाती झांकियां सजाई गई है। यहाँ पर एक जहाजनुमा आकर्षक झांकी सजाई गई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। वहीं इस बार अजमेरी गेट को गुलाबी लाइट वाली रोशनी से सजाया गया है। यहाँ पर एक कमल के आकार के बड़े फूल की सजावट की गई है। हर बार की तरह इस बार भी जयपुर का जौहरी बाजार विभिन्न सजावटी लड़ियों और सजावटी झालरों से नहाया हुआ है। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर अलग अलग स्वागत द्वार बनाए गए हैं जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। वहीं इस बार एक आर्टिफिशियल हवा महल को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जयपुर के सरकारी संस्थानों में भी इस बार जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जयपुर के विभिन्न बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर से भी अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर आकर्षक सजावट की गई है। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ये दिवाली हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। गुलाबी नगर की यह ऐतिहासिक दिवाली यहाँ आने वाले पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ती है। साथ ही गुलाबी नगरी के वैभव को ये चार चांद लगा रही है। दीपोत्सव यानी दीपावली के जो 5 दिन का त्योहार है उसका उत्सव, दिए की लौह की तरह अंधकार को बहाता ये प्रकाशमय उत्सव आज मानो पूरा जयपुर शहर उमड़ पड़ा है इस रोशनी को अपने आप में समेटने के लिए, इन खुशियों को कैद करने के लिए। तो दीपोत्सव का त्यौहार हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं, सभी का जीवन उमंग और उल्लास से भर जाए, यही कामना करते हैं। दूरदर्शन समाचारों के लिए कमल योगी के साथ जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। राज्य सरकार कानी सुन बार दीपावली रा मौका माते पटाखा न लेर गाइडलाइन जारी करी गई है। इन सारू बाजारा माए ग्रीन पटाखा री बिक्री वेरी है। बटे ही आम लोग माए भी ग्रीन पटाखा न लेर खासो उत्साह देखवा खातर मिल रही है। करो आप लोग फैमिली से सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग सभी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं और हम ग्रीन पटाखे चला रहे हैं और सबसे अपील है कि सभी लोग ग्रीन पटाखे चलाएं। ग्रीन पटाखे हम लोग चला रहे हैं दिवाली पे और सभी से शुभकामनाएं कि सब लोग ग्रीन पटाखे ही जलाएं। ग्रीन पटाखे से प्रदूषण नहीं होता तो सभी ग्रीन पटाखे ही जलाएं। सवाई माधोपुर जिला रा आदिवासी खेतर में जनजाति समुदाय रा लोग दिवाली रा त्योहार ने आपरा सांस्कृतिक मांडना और पारंपरिक चित्रण सु मनावे है। अठारी मांडना कला ट्राइबल एरिया रा निवासियों की संस्कृति रो हिस्सो है। पेश है का संवाददाता यशवंत जोशी री एक रिपोर्ट। हमारे पहले से 7 पीढ़ी से चलती आ रही है और जो हमारे पहला के पुरखे हैं जो यही चीज़ को मतलब इस दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है हिंदू धर्म में, जो आदिवासी है उनमें। तो इस पे क्या है कि हमारे जो कच्चा घर है तो उनको सजाते हैं और बढ़िया इनका मान सम्मान करके और जब लक्ष्मी जी को पूजते हैं। मांडुड़िया तो क्या है जैसे कच्चे घर है, कच्चे घरन पे ये कोई देख लो खड़ी के मांडुड़िया है, गेरू है और जो बहू बेटी जैसे मतलब किताबों में थोड़ी पढ़ी लिखी होती है वह हिसाब से ही चित्र बनाती है, वह हिसाब से नए नए तरीका से मांडुने मांडती है। खबरां और भी है पर पहले एक छोटो सा विराम। मम्मा फूल, लाइट्स, दिए, मम्मा पटाखे। सब काम तो आप ऑनलाइन करते हो, पटाखे भी ऑनलाइन चला लेना। मम्मी अच्छा ये देखो ग्रीन पटाखे, वो भी ढेर सारे। ग्रीन पटाखे ये तो सेफ है और इनसे नुकसान भी कम होता है। अम्मा इस QR कोड को स्कैन करके हम ग्रीन क्रैकर्स को पहचान सकते हैं। अच्छा तो चलो
चलाएं पटाखे। मम्मी, दिवाली की रात 8 से 10 बजे आया तो है पेपर में। वाह, ऑफलाइन भी ग्रीन पटाखे ही चलाएं और दिवाली धूमधाम से मनाएं। विराम पछी खबरां एक बार फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। जैसलमेर सीमा सु सटी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा माथे तैनात बीएसएफ रा जवान आज हर्षोल्लास रे सागे दिवाली रो त्योहार मना रिया है। पेश है महाका जैसलमेर संवाददाता चंद्रशेखर भाटिया की एक रिपोर्ट। सुरक्षा बल के जवान हर्षोल्लास से दीपावली मना रहे हैं। राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक पंकज गुमर अपने जवानों के बीच दीपावली मनाने पहुंचे। सीमा पर रंग बिरंगी रोशनी से फिजा ही बदली हुई है। यहाँ जवान मोमबत्तियां जलाकर रोशनी का आनंद ले रहे हैं। अनार और फुलझड़ी चलाकर अपनी खुशियों को दोगुना कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग सुरक्षित दिवाली मनाएं और हम लोग बॉर्डर पे यहाँ पे हैं, हम भी सुरक्षित दिवाली मना रहे हैं और आप सबकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेफ्टी से यहाँ भी दिवाली मना रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमारी वजह से हम आपके लिए 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए आप खुश रहिए, खुशी से दिवाली मनाइए और मैं सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी। दीपावली के मौके पर अपने फर्ज और ड्यूटी के कारण जवान सीमा पर जरूर है, लेकिन एक साथ मिल बैठकर दीपावली का त्योहार उत्साह से मना रहे हैं। दीपावली पर छुट्टी न मिलने के कारण वे अक्सर साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर बहादुरों का दल सीमा सुरक्षा बल के गीत गाकर अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके, नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। अपने परिवार से दूर जवानों को परिवारजनों की याद ना सताए, इसके लिए बीएसएफ मुख्यालय द्वारा खास इंतजामात किए गए हैं। यहाँ सीमा चौकियों पर मिठाइयाँ, मोमबत्तियाँ और आतिशबाजी सामग्री भिजवाई गई है। बीएसएफ आईजी पंकज गुमर ने बताया कि जवानों को दिवाली का एहसास कराने के लिए मुख्यालय द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी देशवासियों को हमारे सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हार्दिक बधाई दीपावली की। जैसे कि आज हम हमारे अधिकारीगण हमारे साथ दिवाली मना रहे हैं, यही हमारा परिवार है और हम सब देश अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं और हम बॉर्डर की रक्षा करते हुए यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम अपने परिवार जो कि सीमा सुरक्षा बल का एक परिवार है, उस परिवार में होते हुए अपने जवानों के साथ यहाँ दिवाली मनाने के लिए आया हूँ। हमारा जो भी कर्तव्य है अपने देश की सीमाओं को रक्षा करना और अपने देशवासियों को ये कॉन्फिडेंस देना कि वो हर परिवार को मनाते हुए एक महसूस करें ताकि हम अपना भी कर्तव्य पूरा कर सकें। राजस्थान जैन सभा कानीसू जयपुर रा भट्टारक जीरी नशिया माए भगवान महावीर रो 2548वां निर्वाण महोत्सव मनायो गयो। इन मौका माथे निर्वाण लड्डू चढ़ार विधिवत पूजा अर्चना करीगी। राजस्थान जैन सभा जयपुर रा अध्यक्ष कमल बाबू जैन बतायो कि कोरोना संकट रे चालता लारले बरस निर्वाण महोत्सव नहीं मनायो जा सको हो। इन बार राज्य सरकार री कोविड गाइडलाइन की पालना करता सारू निर्वाण महोत्सव मनायो जा रही है। आपको सूचित करते हुए मुझे परम हर्ष है कि आज भगवान का 2548वां निर्वाण महोत्सव राजस्थान जैन सभा द्वारा भट्टारक की नशिया में प्रतिवर्ष की भांति बड़े सानंद समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। साजों पर पूजन, भजन, गीतों के साथ निर्वाणोत्सव की सभी प्रक्रियाएं वहां पर संपन्न की जाएगी। इसमें समग्र समाज जयपुर का जुटा है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में, जयपुर प्रदेश में आज का ये दिन जैन समाज के लिए इतिहास का स्वर्णिम दिन है और 2548वां निर्वाणोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज महावीर जी का निर्वाणोत्सव 2548वां निर्वाणोत्सव मनाने के लिए यहाँ
हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जो मनाया जा रहा है। और जैन समाज के लिए गर्व की बात है कि आज के दिन हम लोग लगातार कई वर्षों से इस निर्वाणोत्सव को मनाते आ रहे हैं। निर्वाणोत्सव गत 2 वर्षों से चूँकि कोरोना काल था, इस स्थिति में हम नहीं मना पाए थे और आज भी कोरोना काल की पूरी गाइडलाइंस की पालना करते हुए हमने इसको मनाने का निर्णय किया है। ભરતપુર માં 14 સાલના છાત્ર સાગે અનૈતિક કર્મ કરવાવાળા એસીબીરા ફરાર ન્યાયાધીશ जितेंद्र गुलिया ने जयपुर से गिरफ्तार कर लियो गयो है। पीड़ित टाबर्रा कोर्ट में बयान दर्ज होवाड़ा हा, पण टाबर की तबीयत सही नहीं होवारे कारण बयान दर्ज नहीं हो पाया। दूजी कानी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई पीड़ित घर पूग्या और माननीय न्यायालय के जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी पालना करते हुए उनकी पूछताछ मुताबिक गाइडलाइंस और उनकी गिरफ्तारी मुताबिक गाइडलाइंस कर अभी थोड़ी देर पहले ही जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हुआ है। जितेंद्र सिंह गुलिया हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब आखिर में खास खबरें एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाना सागे दिवाળી मनावा खातर पूग्या जम्मू कश्मीर नौशेरा सेक्टर में कहो मां भारती रात जीता जागता सुरक्षा कवच है वीर सैनिक। केंद्र सरकार आम जनता ने दिवाળી रो दीनो बड़ो तोहफो। आज सु पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपया हुई सस्तो। पेट्रोल माते एक्साइज ड्यूटी 5 और डीजल माते 10 रुपया घटाई सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र सरकार का ने डीजल और पेट्रोल की दर में करेगी कमी रो करो स्वागत। कहो दीपावली माथे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटार देशवासियों ने दीनो है तोहफो। देश में आज मनायो जा रही है दीपावली रो त्यौहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री देश और प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। और जैसलमेर सीमा सुसटी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा माथे तैनात बीएसएफ रा जवान आज हर्षोल्लास रे सागे मना रहा है दिवाળી रो त्यौहार। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।